Hello guys, welcome to Chemistryfied. In this video, I am going to explain you principle of Mossbauer spectroscopy. So let's start. Consider decay of cobalt 57 to iron 57 through electron capture followed by delayed gamma rays emission. The emission of delayed gamma rays from excited state is known as gamma fluorescence. The target nucleus iron 57 can absorb the emitted gamma radiation. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कोबाल्ट 57 जिसकी हाफ लाइफ 270 डेज होती है वो डिके करेगा आयरन 57 में थ्रू इलेक्ट्रॉन कैप्चर. ये आयरन 57 जो एक्साइटेड स्टेट में है वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करेगा, एनर्जी का रिलीज होगा गामा रेस के फॉर्म में. वही एनर्जी जो गामा रेस के फॉर्म में इमिट हुई है वो अब्जॉर्बर अब्जॉर्ब कर लेगा. जब बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी यानी 14.4 keV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये अब्जॉर्बर न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और मुझे एक शार्प अब्जॉर्प्शन पीक ऑब्टेन हो जाएगी मोसेबे स्पेक्ट्रा में. यही मेरी बेसिक प्रिंसिपल है मोसेबे स्पेक्ट्रोस्कोपी में. अब जो ये रेस गामा रेस इमिट हुई हैं इसका मोमेंटम हमें कैसे पता चलेगा? इसका मोमेंटम हमें डी ब्रोगली रिलेशन से पता चलेगा. सो नाउ लेट अस रीड इट. द मोमेंटम ऑफ इमिटेड गामा रेज is given by de Broglie relation, that is rho equals to h upon lambda, where rho is momentum of the emitted gamma rays, lambda is the wavelength of the emitted gamma rays and h is the Planck's constant. For the conservation of linear momentum, the nucleus must recoil with the same momentum in opposite direction. The corresponding recoil energy R is given by R equal to rho square upon 2m. सो ये जो लीनियर मोमेंटम ऑब्टेन हुआ है इसको भी हम कंजर्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम न्यूक्लियस को रिकॉयल कर देंगे सेम मोमेंटम के साथ मगर अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से एक करस्पॉन्डिंग रिकॉयल एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो होगी हमारी रो स्क्वायर अपॉन 2m. ये रो स्क्वायर क्या है? हमारा मोमेंटम है इमिटेड गामा रेस का और m क्या है? मास ऑफ द रिकॉइल्ड न्यूक्लियस. Similarly, the target nucleus on absorption of gamma rays must recoil with energy R. हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस यानी जो हमारा अब्जॉर्बर है वो भी रिकॉयल करेगा एनर्जी R के साथ. Consequently, some of the gamma ray energy is converted into recoil energy. हमें क्या पता चला कि हमारी जो गामा रेस अब्जॉर्ब हो रही हैं वो कुछ किस में कन्वर्ट हो गई? रिकॉयल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हैं. हमारी एनर्जी ऑफ गामा रे चेंज हो जाएगी. वो कैसे कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी फॉर इमिटिंग न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ गामा रे विल बी इक्वल टू ई नॉट प्लस रो स्क्वायर अपॉन 2m. रो स्क्वायर प्लस 2m हमारा रिकॉयल एनर्जी है, ई नॉट हमारा एनर्जी अबव द ग्राउंड स्टेट है. For absorbing nucleus, the energy of gamma rays will be equal to E naught minus rho square upon 2m. Rho square upon 2m यहाँ पर भी recoil energy और E naught हमारा energy above the ground state है. For better understanding, let us consider the graphical representation. Suppose मेरा y axis पे क्या है? Number of gamma rays और x axis पे मेरी energy है. ई नॉट मेरी एनर्जी अबव द ग्राउंड स्टेट है. आप देख सकते हैं कि इमिशन पीक और अब्जॉर्प्शन पीक दोनों ही r डिस्टेंस अपार्ट है. जब भी ये r डिस्टेंस अपार्ट होंगी तो रेजोनेंस नहीं होगा और रेजोनेंस नहीं होगा तो ये मोसेबे स्पेक्ट्रा में पीक को शो नहीं करेगा. किसकी वजह से? रिकॉयल इफेक्ट की वजह से. Hence, the emission and absorption line will be 2r apart. No resonance can be observed in iron 57 nuclei when change in energy of gamma ray is less than twice of recoil energy. Resonance can be observed if the loss in energy due to recoil is made up. Thus, in order to have resonance absorption, the line width must be equal to or greater than the loss of gamma ray energy due to recoil.
सो हम क्या करेंगे, मोज़ेबेर इफ़ेक्ट को कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, रिकॉयल एनर्जी को कम कर देंगे। अगर हम रिकॉयल एनर्जी को कम कर देंगे तो हमारा डेल्टा ई ग्रेटर हो जाएगा और हमारा रेजोनेंस ऑब्टेन हो जाएगा, जिस वजह से मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा में हमें एक शार्प पीक मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि रिकॉइलिंग एनर्जी एक ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए आर.एल. मोज़ेबेर सर ने दो चीज़ों को कंसीडर करा, तो उसी को हम स्टडी करेंगे। सो टू ओवरकम द ड्रॉबैक अकरिंग इन मोज़ेबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी ड्यू टू रिकॉइलिंग, मोज़ेबेर डिस्कवर दैट द न्यूक्लियर शुड बाउंड इन सॉलिड एट लो टेम्परेचर। सो मोज़ेबेर सर ने क्या करा, उन्होंने जो हमारा मोज़ेबेर न्यूक्लियाइड है, कोई सा भी हो, हम यहाँ पर आयरन 57 कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसी को पढ़ेंगे। उन्होंने उसको सॉलिड में बाउंड कर दिया मगर टेम्परेचर उसका कम कर दिया। अब उन्होंने वो क्यों करा, उसका रीज़न हम स्टडी करेंगे। द न्यूक्लियर शुड बाउंड इन सॉलिड बिकॉज एज द मास इंक्रीजेज द रिकॉइलिंग एनर्जी डिक्रीजेज। ER इक्वल्स टू रो स्क्वायर अपॉन 2m। तो आप देख सकते हैं कि मेरी रिकॉइलिंग एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे मास के। अगर मैं मास बढ़ा दूंगी तो रिकॉइलिंग एनर्जी कम हो जाएगी। रिकॉइलिंग एनर्जी कम होगी तो मुझे अगर रिकॉइलिंग एनर्जी कम होगी तो रेजोनेंस हो जाएगा, जिस वजह से मुझे एक शार्प पीक मिल जाएगा मेरे मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा में। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, उन्होंने टेम्परेचर को कम कर दिया। लो टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज एट लो टेम्परेचर देयर विल बी लेस फोनोनिक वाइब्रेशन, हैंस देयर विल बी लेस रिकॉइल एनर्जी लॉस। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगी तो फोनोनिक वाइब्रेशन कम हो जाएंगे। फोनोनिक वाइब्रेशन क्या होते हैं, फोनोनिक वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, जिसकी वजह से रिकॉइलिंग जनरेट होती है। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगी फोनोनिक वाइब्रेशन कम हो जाएंगे, तो इस वजह से रिकॉइलिंग एनर्जी भी कम हो जाएगी और मेरा रेजोनेंस अचीव हो जाएगा और मुझे एक शार्प पीक मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा में मिल जाएगा। Hence, in resonance experiment, sharp lines corresponding to the natural line width could be obtained. तो मुझे एक शार्प पीक मिल रहा है मेरे मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा में। To get more intense line, Doppler effect is considered. Doppler effect भी हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखते हैं स्पीड की या लाइट की। ये भी क्या करता है, ये भी कंपनसेट कर देता है रिकॉइलिंग एनर्जी और मुझे और शार्प पीक मिल जाता है मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा में। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सोर्स को मूवेबल कर देंगे। हम ऐसा पॉइंट लाने की कोशिश करेंगे कि जब मेरा अब्जॉर्बर अब्जॉर्ब करे तो मुझे बिल्कुल एक इंटेंस पीक मिल जाए मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा में। यही डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव उसका दूर जाना और पास आने को बता रहा है। अगर वो सोर्स अब्जॉर्बर के दूर जा रहा है तो हम वो नेगेटिवली रिप्रेजेंट करेंगे और पास आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन से करेंगे। मगर हमारा मेन एम क्या है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जहाँ पर मुझे एक शार्प पीक मिल जाए, यानी मेरा रेजोनेंस हो जाए। वही रेजोनेंस मेरा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और मुझे एक शार्प पीक मिल जाएगी मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा के अंदर। सो द डॉपलर इफेक्ट ऑल्सो कंपनसेट द रिकॉइल इफेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉपलर इफेक्ट रिकॉइल एनर्जी को कंपेंसेट करता है। हैंस शार्प पीक इज ऑब्टेन्ड। देयरफॉर गामा रे रेजोनेंस स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू मोज़ेबेर इफेक्ट। मोज़ेबेर इफेक्ट क्या होता है, फिनोमिना ऑफ रिकॉइललेस इमिशन एंड रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज in which Mozzarella nuclide is bound to solid at low temperature. So हमारा न्यूक्लियाइड को सॉलिड में हम बाउंड करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, जिस वजह से रिकॉइलिंग एनर्जी कम हो जाती है। रिकॉइलिंग एनर्जी कम होती है तो जितना मेरा सोर्स ट्रांजिशन न्यूक्लियर ट्रांजिशन करता है, गामा रेज इमिट करता है, वो मेरा अब्जॉर्बर अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब बिल्कुल सेम एनर्जी होती है तो वो भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और मुझे रेजोनेंस हो जाता है और मुझे एक शार्प बैंड मिल जाता है मोज़ेबेर स्पेक्ट्रा के अंदर। इसी को मैं मोज़ेबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहती हूँ। सो इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोज़ेबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी। See you soon in the next video. Guys, please do like and subscribe my YouTube channel. Thank you.